हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10वीं का 2.1 में जो और 2.2 का जो समीकरण दिया गया है बहुपद, उसको देखेंगे। एक में तो सिंपल सा दिया था, 2.1 में सिंपल सा था, देखना था कि एक्स एक्सिस में कितना बार काटता था। देखो 2.1 में ये दिया है, कह रहा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे देखिए, यानी कि नीचे देखिए आकृति में देखना है कि प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, यानी पी एक्स की शून्यों की संख्या, यानी कि एक्स का मान ज्ञात करना कि एक्स को कितनी बार काटता है। देखो इसमें ये वाई एक्सिस है, देखिए ये आपका एक्स एक्सिस, एक एक्स है और एक्स डैश का मतलब माइनस में और एक्स प्लस में, वाई और वाई डैश का मतलब डैश मतलब माइनस में। तो देखिए कितना बार एक्स को काटा है, तो एक बार भी एक्स को नहीं काटा है, एक बार भी एक्स को नहीं काटा है। तो इसका कहने का मतलब एक्स कितना बार काटा है, 0 बार। उसके बाद इसमें देखिए एक्स कहाँ, एक्स ये है, तो एक्स को ये एक बार काटा है, एक्स को एक बार काटा है, आंसर आपका यही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स को कितना बार काटा है, एक बार यहाँ काटा है और एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो इसमें देखिए एक्स को ये 3 बार काटा है, एक्स को 3 बार काटा है, ये आपका आंसर हो गया। उसी में देखिए चौथा में देखिए एक्स को कितना बार काटा है, तो देखिए एक बार इधर से और एक बार इधर से, यानी कि एक्स को 2 बार काटा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। इसमें देखिए एक्स को यहाँ काट रहा है, एक्स एक्सिस को यहाँ भी काट रहा है, एक्स एक्सिस पे यहाँ भी काट रहा है और यहाँ भी काट रहा है, यानी कि 4 टाइम जो है एक्स एक्सिस को काटा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बाबू। देखिए इसमें कि एक्स एक्सिस को कितना बार काटा है, देखिए यहाँ पे एक काटा, यहाँ पे काटा नहीं है, सिर्फ सटा हुआ है, बिल्कुल चिपका है। यदि काटा तो नहीं है, सटा हुआ, तो कितना है 1 और 2 और यानी कि 3, इस 3 बार काटा है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। अब इसी तरह प्रश्नावली 2.1 में देखना है। इसमें देखने के लिए कुछ ऐसा फॉर्मूला है जो आप लोगों को महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो याद रखने वाली बात है, उसको एक बार हम लोग राइट नोट कर लेते हैं, कॉपी पे नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम अगला 2.2 का हम सारा प्रश्न बनाएंगे एक एक करके और बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और फिर बनाएंगे। तो चलिए इसका देखते हैं कि इसमें क्या समझने वाली बात है और क्या इसका कुछ फॉर्मूला जो दे रखे हैं उसको हम समझते हैं एक बार। बहुपद का मतलब है तो कि पद, यानी कि एक से अधिक पद, कहने का मतलब एक से अधिक पद, क्या एक से अधिक पद होना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद। तो देखो बहुपद का कुछ नियम है, इसको हम जान लेते हैं क्या होता है बहुपद में। देखिए ये जो होता है, एक होता है चर और ये होता है आपका अचर। एक होता है क्या, एक होता है चर, एक होता है अचर। तो चर हम किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। देखिए चर में जितना भी लेटर आता है, जैसे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, एल हो गया, एन हो गया, टी हो गया, ये सारे क्या हो सकता है, ये चर होगा। और देखिए अचर में जितना संख्या डिजिट अंक होगा, देखो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सारे क्या होगा, ये अचर। तो बहुपद होगा इसका 2 होता है, एक चर होता है, एक अचर होता है। चर में आपका लेटर आ जाएगा एक्स वाई जेड, टी एक्स एस टी वाई etc इत्यादि आ जाएगा। उसके बाद अचर में क्या आएगा, 2 4 6 8 5 इसी तरह आएगा। तो चर अचर ये आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा ये काम आएगा कि चर क्या होती है, अचर क्या होती है। हमेशा जब भी हम बहुपद या कोई भी सॉल्व करेंगे तब भी ये हम लोग भी चाहेगा चर और अचर के बारे में जानने के लिए। तो प्यारे बच्चों चलो आगे जानते हैं क्या होता है। देखिए बीजीय व्यंजक क्या है, कुछ हम निश्चित चर, कहने का मतलब कुछ हम निश्चित चर या अचर राशियों का योग अंतर गुणन या भाग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं।
कहता है कुछ हम निश्चित चर या अचर राशियों का योग के अंतर जैसे गुना हो गया, भाग व से बने पद को हम लोग क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x। देखिए इसमें कुछ चर भी है और कुछ अचर भी है। देखिए इसमें चर क्या है? ये होगा चर, और अचर क्या होगा? ये होगा चर। तो कहते हैं गुणन, या फिर इसमें क्या है? जोड़ है, गुना है, भागा, कुछ न कुछ है। इसी को हम लोग बोलेंगे बीजीय व्यंजक। जरूरी नहीं है कि हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। कहता है कि जरूरी नहीं है कि हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। ठीक है, कहते हैं ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। पहला इसका है चर राशि का धनात्मक चर राशि का घातांक एवं धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि चर राशि का घातांक, चर राशि घातांक एवं धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा मैप का है, देखो बच्चों ये याद करने की बात है, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। पदों की संख्या निश्चित होती है, यानी कि जो बहुपद होता है उसमें क्या होता है? पदों की जो संख्या होती, पदों की जो संख्या होती है वह निश्चित होती है। तीसरा में देखिए आपको क्या कह रहा है नियम, कह रहा है प्रत्येक पद में चार राशि का गुणन, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक का एक वास्तविक संख्या है, का एक वास्तविक संख्या है। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा पूछा जाता है, और याद रखने की बात ही भी है कि ऐसी बीजीय व्यंजक के बहुपद कहते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक हम लोग बहुपद कह सकते हैं जिसका कि चर राशि का घातांक एवं धनात्मक पूर्णांक है। और उसके साथ देखो पदों की जो संख्या होती है इसमें क्या होती है? निश्चित होती है। और प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, x पर पावर 2 प्लस 4x पर पावर 2 प्लस 7x। ठीक है, इसमें देखिए क्या पद निश्चित है ना, इसको पद बोलते हैं। एक पद, दो पद और तीन पद। ये एक पद होगा, एक दूसरा, ये एक तीसरा, यानी कि पदों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। देखिए बहुपद के प्रकार, बहुपद प्रकार, बहुपद तीन प्रकार का होता है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, यानी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन बहुपद का प्रकार होता है। जैसे बता रहे हैं, एक पदी, दो पदी और त्रिपदी, एक पदी, दो पदी और त्रिपदी। ठीक है, इस टाइप की होती है। एक्स एक पद मतलब इसमें एक ही पद हो, एक्स या एक्स वाई, 2x। इसमें देखिए दो पद में x प्लस 2y, 2x प्लस 2y और 3x स्क्वायर प्लस 3y, इस टाइप की होती है। ठीक है, त्रिपदी में देखिए 3x प्लस x प्लस 7x, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये त्रिपदी है, ये द्विपदी है और ये एक पदी बहुपद है। ये अलग अलग होती है, एक पदी, दो पदी और ये त्रिपदी। इसी तरह आगे देखते हैं।
क्या करेंगे, इधर इतना गाना सब बजते रहता है ना। व्यापक समीकरण में लिखना है, देखिए जैसे कि है ax² प्लस bx प्लस c, जबकि a बराबर नॉट 0, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया अचर पद, और ये दोनों क्या होगा आपस में, ये दोनों गुणांक। अब शून्यकों का योगफल एक फॉर्मूला है आपका, शून्यकों का योग फल बराबर, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। दूसरा आपका है शून्यकों का गुणन फल बराबर अल्फा प्लस बीटा, गुण अल्फा गुना बीटा बराबर सी बाय ए। ये आपको दो फॉर्मूला याद रखनी है, जो आगे भी हम प्रश्न बनाएंगे उसमें, ठीक है। अब हम यहाँ से प्रश्न 2.1 प्रश्नावली जो है बल्ली 2.8 क्लास 10th बिहार बोर्ड। पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन दे रखा है x² माइनस, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या है। कह रहा है निम्न द्विघात पदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों का गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या ये गुणांक है या नहीं, इसकी सत्यता का जांच करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का, 1 नंबर क्वेश्चन आपका है x² माइनस 2x माइनस 8। इसको हम हल करते हैं। देखिए कभी भी निकालते हम पहला पद और अंतिम पद को गुना करते हैं, अंतिम पद गुना करते हैं। पहला पद कुछ नहीं है, तो x है, इसके पीछे 1 छुपा हुआ है, तो हम 1 से 8 गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए 8। अब इसको इस तरह तोड़ना है, इस तरह तोड़ने के बाद कि जोड़ने और घटाने पे 2 आ जाए और गुना करने पे 8। तो इसका सिंपल सा है माइनस 4 गुना 2 करेंगे तो 4 गुना 8 हो जाएगा, सॉरी 4 गुना 2 के तो 8 हो जाएगा। उसके बाद 4 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जिसको हम अच्छा से लिख लेते हैं। चार एक्स माइनस 2x बराबर 2x, ठीक है। इसे लिख सकते हैं x² माइनस का क्या है मेरा 4x माइनस 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब देखिए x² माइनस प्लस माइनस 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब यहाँ देखिए x² यानी कि 2 ठो x है, इसमें से एक x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर भी 4x है, इसमें से भी हम एक कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा है मेरे पास x, इसमें माइनस 4x कॉमन लिए हैं, सॉरी 4x, इसमें से एक कॉमन ले लिए तो कितना बचा मेरे पास 4, उसका प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ देखिए 2x है और 8 है, तो 8 में से हम कुछ तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी कट जाएगा, 2 चुका 8, तो 2 कॉमन लेंगे
क्या बच रहा है मेरे पास, x माइनस 2 चौका 8। अगर दोनों ये सेम आ रहा है तो कहने के मतलब मेरा जो बहुपद है ये समीकरण जो सही बन रहा है, जो समीकरण मेरा वो सही है, दोनों सेम आना चाहिए। तो बराबर देखिए एक तो बन गया x माइनस 4, एक तो हो गया x प्लस 2। अब दोनों निकल जाएगा। देखो x बराबर माइनस 4 बराबर 0, x बराबर जब पक्ष चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4। एक हो गया आपका ये। दूसरा आपका है x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2, आपका एक ये हो गया। इसको हम अल्फा मानते हैं, इसको हम बीटा मानते हैं, इसको हम अल्फा मानेंगे, इसको हम बीटा मानेंगे। अब एक फॉर्मूला हम लोग दे रखे थे इससे पहले कि इसका जांच कर लेते हैं, हम सत्यता की जांच करते हैं, इसमें था हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो a का मान कितना है, a का मान 1 हो गया है, b का मान माइनस 2 और c का मान माइनस 8, c का मान माइनस 8। c का मान माइनस 8 है। अब शून्यकों का योगफल करते, शून्यकों का योग फल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाय 2a। ये आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पे आपका जितना भी सत्यता का जांच होगा सारा कुछ इसी पे होगा। तो आप लोग कम से कम 2-4 फॉर्मूले तो याद रख ही सकते होंगे। तो देखिए अल्फा का मान कितना है आपका, अल्फा का मान आपका है 4, बीटा का मान कितना है, बीटा का मान माइनस 2 बराबर b का मान कितना है, b का मान देखिए b का मान माइनस 2, a का मान कितना है, a का मान आपको 1 है, a का मान कितना है, एक मान देखिए एक मान कुछ नहीं है तो यहाँ आप 1 मान सकते हैं, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 मान सकते हैं, तो a का मान यहाँ पे 1 है। अब करते हैं 4 प्लस गुना माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर प्लस गुना माइनस, सॉरी माइनस गुना माइनस बराबर प्लस का 2 हो जाएगा। एक का कुछ भी वैल्यू नहीं है तो 2 बराबर 2, यानी कि जो है दोनों सेम आ रहा है, यानी कि ये। उसके बाद देखो शून्यकों का गुणनफल बराबर है अल्फा गुना बीटा बराबर c बाय a, अल्फा गुना बीटा बराबर c बटा a। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान देखो दे रखे हैं यहाँ पे 4 गुना बीटा कितना है आपका माइनस का 2 बराबर c का मान कितना है, c का मान माइनस का 8। अब बट एक मान क्या है, a का मान क्या है 1, तो कुछ चलते हैं। अब देखिए 4 प्लस में है और माइनस का 2 है, तो 4 को 2 से गुना करेंगे में कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा बराबर का ये माइनस का 8, तो क्या हो जाएगा ये बराबर, ये भी क्या है मेरा बराबर, एक का कुछ भी नहीं है तो ये भी बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 बटा, तो ये भी आपको बराबर है। ये क्या होगा, सत्यता के जांच से ये सही है, ये आपका आंसर क्या होगा, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा में कि दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों। देखिए इसमें क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब देखो इसको हम बोल रखें कि जो बहुत तोड़ता है तो दोनों पहला पद और अंतिम पद को हम लोग गुना करते हैं। पहला पद कितना है मेरा, पहला पद 4 है, अंतिम पद 1 है, गुना करेंगे तो 4 हो गया। अब इसको इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने में कितना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 2 गुना 2 बराबर 4, 2 प्लस 2 बराबर 4। ठीक है, तो ये आपका क्या, तो हम लिख सकते हैं 4s माइनस 2s प्लस 2s प्लस का 1 लिख सकते हैं बराबर 0। देखिए अब 4s माइनस 2s प्लस का 1, 4s माइनस 2s प्लस का 1 बराबर 0।
अब इसे निकालते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, एक किसको पद मानते हैं, ये वाला, ठीक है। इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखिए 4 कॉमन ले सकते हैं हम। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2s सॉरी स्क्वायर, यहाँ पे 2s कॉमन ले सकते हैं, 2s कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, सिर्फ यहाँ बच जाएगा 2s, इसमें से मात्र 2 बचेगी, चूँकि इसमें से कॉमन हम ले ही चुके हैं तो 2 बच गया, माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं कॉमन ले सकते हैं, यहाँ इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से हम देखिए इसमें कुछ भी कौन, तो अगर इसमें से हम लोग कुछ भी कॉमन ले सकते हो तो एक तो ले ही सकते हैं, चूँकि एक लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक हम कॉमन ले लिए, एक कॉमन लेने से क्या बच रहा है मेरे पास, 2s माइनस का, एक मिनट सॉरी वेट सॉरी बच्चे, देखो यहाँ पे से अगर हम 2s कॉमन ले लिए तो अगर 2s इसमें क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही बचेगा ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही बचेगा, फिर यहाँ पे एक कॉमन ले लेंगे तो 2s प्लस का प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर 0। अब देखते हैं 2s माइनस 1 ठो हो जाएगा, 2s माइनस 1, दोनों अगर सेम होता है, दोनों सेम ही आ गया, तो देखिए पहला क्या निकल जाएगा आपका, देखिए पहला का आपका निकल जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, अब s इधर तो s बराबर 1/2 पहला निकलेगा, दूसरा का भी सेम ही निकलेगा, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s माइनस बराबर 1 और s बराबर 1/2, यानी कि आपको दोनों का सेम निकल गया, दोनों का सेम निकल गया। अब देखिए हम लोग इसको सत्यता की जांच करते हैं, जो जांच करते हैं, तो पहला है फॉर्मूला के अनुसार ax प्लस bx प्लस c, ax प्लस bx प्लस c, इसको अनुसार देखते हैं। देखिए एक मान क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर, एक मान क्या है, एक का मान मेरा है आपका, एक का मान देखिए कितना है, एक का मान यहाँ पे, एक का मान क्या देखिए, एक का मान है 4, बी का मान -4 और सी का मान 3, सॉरी तो एक बराबर कितना हो गया, माइनस का 4, बी बराबर कितना हो गया, माइनस का 4, सी बराबर कितना हो गया 1, यानी कि ये मान है। अब हम लोग पुट करेंगे किसी में, तो पहले हम लोग निकालेंगे शून्यकों का योगफल बराबर कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाय a, इस पे निकालेंगे तो अल्फा कितना है मेरा, अल्फा है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2 बराबर कितना है, माइनस का b कितना है मेरा, b का मेरा माइनस का 4 और बट्टा 1 कितना मेरा 4, यही आपका करते हैं। इसका कितना हो जाएगा, अगर हम लोग से लेते हैं 2 हो जाएगा, तो 1 + 1 बराबर माइनस प्लस 4/4, तो क्या हो जाएगा 2/2 बराबर 4/4। अब दोनों देखो कितना कट रहा है, 2 का 2 और 4 का 4, यानी कि 1 कट रहा है, 1 हो रहा है, तो 1 बराबर 1, ये पहला आपका आ गया। अब करते हैं इसी में शून्यकों का गुणन फल, शून्य गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर c/a, ये फार्मूला है, इस पे हमको पुट करना है, यानी कि इसमें जो वैल्यू दे रहे हैं अल्फा को, अपना अल्फा का मान कितना 1/2 गुना 1/2 बराबर सी का मान आपका क्या है, सी का मान 1 है और एक मान कितना है, एक मान एक मान ओनली फॉर 4 है, केवल 4 है, तो कितना हो जाएगा, गुना करते हैं तो 1/4 हो रहा है और 1/4, तो ये आपका ये भी आंसर हो गया, यानी कि ये भी हो गया और ये भी, यानी कि ये हो गया सत्ता का जांच, ये भी आपका सही हो गया। बात कर सकते हैं शून्य का गुणनफल क्या होगा। अगला देखते हैं, एक ठो हम करते हैं, बाकी बात आप लोग कर लीजिएगा। सबसे पहले इसको हम संतुलित कर लेते हैं, ठीक है, तो 6x³ - 7x - 3 ये है बराबर 0।
बराबर 0 है। तो करते हैं, जोड़ने घटाने पे कितना होना चाहिए, तो 6x क्यूब, 6 को हम 3 से गुना, 6 गुना 3 बराबर 18। 18 को हम इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने में क्या होना चाहिए, 7 आ जाएगा। तो 9 दूना 18, 9 गुना 2 बराबर 18, 9 माइनस 2 बराबर 7, यानी कि ये आपका सही है। तो 9x माइनस 2x बराबर 7x, ये सही है। तो माइनस रहेगा 9x माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, 6x क्यूब माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या चीज़ कॉमन हम ले सकते हैं, हम आराम से यहाँ पे देखिए, तो हम 3x कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएगा 3x स्क्वायर, सॉरी 3x बच जाएगा, सॉरी बच्चा स्क्वायर है, स्क्वायर ही है यहाँ पे। तो अगर 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 6x बच जाएगा, और 3 ले लेंगे तो 3 यानी 3 बच जाएगा। तो हम लेते हैं यहाँ पे 3x हम कॉमन लिए, तो यहाँ पे बच जाएगा 6x स्क्वायर में से, देखिए अगर 6x स्क्वायर में से 3x हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3x बच जाएगा ना। तो यहाँ बच जाएगा 3x। अगर यहाँ पे 9 है, 6 ले लिए हैं तो 3 लिए, 3 तिया 9, क्या बच जाएगा यहाँ पे 3 मीन्स का 3। उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या 2 ले सकते हैं आराम से, यहाँ पे आराम से हम देखिए यहाँ पे अगर 3 लिए तो 3 दूना क्या होता है, 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6 हो रहा है, यहाँ पे घटा लेंगे तो 6 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए माइनस का 3 है, उसके बाद प्लस, यहाँ पे प्लस 2x और माइनस 3, इसमें से कुछ नहीं होगा तो हम 1 ले सकते हैं, 1 हम कॉमन आराम से हम ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब एक ठो मेरा मान निकल गया 3x में प्लस 1, दूसरा मान निकल गया 2x माइनस 3, ठीक है, बराबर 0। 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1/3, एक ठो 2x बराबर माइनस 3, x बराबर माइनस 3/2, एक आया 1/2, एक 3/2। अब इसको हम सत्ता के जांच, सॉरी देखिए यहाँ पे माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सत्ता की जांच। तो जांच, तो a बराबर कितना है, a बराबर आपका है 6, b बराबर क्या है आपका, देखिए b बराबर क्या है, b बराबर -7, c बराबर है आपका -3, ठीक है। शून्यकों का योग फल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। अल्फा का मान कितना, हम इसको अल्फा मानेंगे, इसको हम बीटा मानेंगे। अल्फा का मान कितना है -1/3 प्लस 3/2 बराबर बी कितना है, बी आपका 7 है, माइनस का 7 है, और ए कितना है आपका 6 है। तो करते हैं, दोनों के एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 2 तिया 2, 3 दूना 6, तो माइनस का 2 प्लस 3 दूना 6, 3 2 तिया 6, तो गुना 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस का 7 हो जाएगा, 7/6। यहाँ पर भी क्या होगा 7/6 और 7/6, करने का मतलब ये क्या है आपका, ये एक ठो आंसर निकल गया, योगफल निकल गया। अब गुणनफल देखते हैं, शून्यकों का गुणन फल बराबर अल्फा गुना बीटा बराबर c/a, ठीक है। अल्फा कितना है मेरा, अल्फा है -1/3
गुना बीटा कितना है मेरा 3/2 बराबर सी कितना है मेरा सी माइनस का 3 और ए कितना है ए मेरा 6 है। ठीक है, इस पर करते हैं गुना कर लेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद या फिर हम काट भी सकते हैं बाद में, लेकिन कर लेते हैं। और 3 दूना 6, यहाँ पे माइनस का 3/6, 3 का 3, 3 ना 6, 3 का 3, 3 ना 6, तो 1/2 माइनस का 1/2। ये आपका दोनों का आपका आंसर निकल गया। ये आपका आंसर है। बहुत आसान तरीका से बहुपद निकाल रहे हैं और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक हम क्वेश्चन हम खुद से करते हैं और आप लोगों के लिए होमवर्क है 5वां और 6ठा। इसमें आप लोगों को होमवर्क हम दे रहे हैं। देखिए इसमें सिंपल सा देखिए, कुछ नहीं है, 4u² + 4u, इसको सोल्व करते हैं। तो 4u² में से हम क्या कॉमन ले लेंगे? देखिए 4 हम u कॉमन ले सकते हैं, कितना क्या बच जाएगा, u कॉमन बच जाएगा। ठीक है, प्लस 4 दूना 8, क्या हो जाएगा 2, आराम से बच जाएगा, बराबर 0 लिख सकते हैं। तो यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4। ठीक है, u बराबर क्या होगा, u बराबर 4 हो जाएगा। उसको एक और देखिए, u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा निकल गया मेरा। अब इसके बाद हमको क्या है, जांच करना है, सत्यता की जांच करना है। इसके लिए क्या होगा ना, ax² + bx प्लस c। a बराबर क्या है, a मेरा क्या है, a मेरा 4 है। ठीक है, a मेरा क्या है 4 है, b मेरा क्या है, b मेरा क्या है 8 है और c इसका 0 है, यही है। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही होता है। हमारा अल्फा क्या है, अल्फा मेरा है 4, बीटा कितना है -2 बराबर b का मान कितना है 8 -8। उसके बाद a का मान कितना है हमारा, a का मान 4 है। ठीक है, a का मान कितना है मेरा, a का मान 4 है। सॉरी अल्फा का मान, u का मान, हाँ u का मान क्या था, u का मान 0, 4 में भगा देंगे क्या 0 हो जाएगा। तो u का मान कितना है, यानी अल्फा मान मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा का मान मेरा 0 हो जाएगा, अल्फा का मान मेरा 0 हो जाएगा। तब कहते हैं -2 हो जाएगा, 4 का 4 और 4 दूना 8, तो माइनस का ये 2 हो गया, यानी कि ये भी क्या है, ये आपका मान एक ठो निकल गया 2 - 2। और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर c/a, अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है 0 गुना बीटा कितना है आपका, बीटा आपका -2। ठीक है, -2 है बराबर c कितना है मेरा 0। ठीक है, और ये कितना है मेरा, ये मेरा 4 है। तो 0 गुना -2 बराबर 0 और 0/4 बराबर 0, यानी कि इसका मान निकल गया 0, ये भी मान निकल गया, ये भी। आप लोगों के लिए होमवर्क है जो 3 नंबर, और इसका जो देखिए इसका आप लोग एक है t² -15 मान लीजिएगा और 3x² - x, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखो बच्चों, आपको बनाना है बहुत आराम तरीका से, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम बनाइए। अगर दिक्कत हो रही है कहीं पर भी तो कंटेंट में, तो आप थोड़ा सा हमको कमेंट कीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों को बनाएं। और हमारे प्यारे बच्चों, आप जितने भी हमारे चैनल पे जुड़े हैं, आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ही सारा सब्जेक्ट हम लेके आएंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस का, सोशल साइंस का जो भी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो,
पॉलिटिकल साइंस हो, एक्सेट्रा जो भी है, हम आप लोगों के लिए बहुत जल्द हम लेके आ रहे हैं और अपनी भाषा में लेके आ रहे हैं। बस आप लोगों को कोई बार पढ़ना है और लिखना है, बहुत आसान और बहुत ईजी तरीका में लिखा है। आप लोगों को बहुत अच्छा से रिवाइज करना है और बहुत अच्छा से पढ़ना है। 2025 के बोर्ड में आप लोगों से बहुत उम्मीद है और आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइएगा। तो आज के लिए आज की क्लास इतना ही। हम अगली क्लास में देखेंगे दो नंबर्स, ठीक है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यों का तो गुणनफल क्रमश दी गई नीचे संख्या में, ठीक है, करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो देखे हैं और आप लोगों से हम शेयर बात करके बहुत अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।